फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जी पटना पर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है और तमिलनाडु में भी जो एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, आईटीबीपी में भी वैकेंसी आई है। ठीक है, डिफरेंट जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशंस के नाम से। इसमें बहुत से वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप ये सारे वीडियोस से प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या आयोडीन। ओके, तो जो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, तो आपका जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी। तो इनमें से जो है टेस्ट फॉर प्योरिटी कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए, ऑप्शंस में दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ सैंपल। तो देखिए, क्वांटिटी ऑफ सैंपल नहीं होता। ओके, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको इसमें क्या पूछा है, नोट पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशन डोजेस फॉर्म। ओके, इनहेलेशन डोजेस फॉर्म में कौन सा आता है ये बताना है आपको। देखिए, आपको एरोसोल्स दिया है ऑप्शंस में, कैप्सूल, टेबलेट, सपोजिटरी। ठीक है, तो आपका आंसर सिंपल है, इनहेलेशन डोजेस फॉर्म में कौन सा आ जाएगा, एरोसोल्स आ जाएगा। आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द टू हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हैलोपेरिडोल। देखिए, हैलोपेरिडोल जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास की ड्रग है। जो आप एंटीसाइकोटिक ड्रग आप लोग पढ़ते हैं ना, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है उसमें बुटायरोफिनोन्स जो होते हैं ना, बुटायरोफिनोन्स में आपका हैलोपेरिडोल आता है। ओके, तो किस में आता है, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है। तो इसमें जो इसका अभी क्वेश्चन जो है आपका स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें टू हैलो अराइल ग्रुप, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो इसमें दो हैलो ग्रुप है, दो हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हैलोपेरिडोल। तो वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, पैराफ्लोरो फिनाइल एंड मेटाक्लोरोफिनाइल। ठीक है, मतलब कि जो फिनाइल रिंग है ना उसमें पैरा पोजीशन पे फिनाइल है और मेटाक्लोरोफिनाइल। तो इसमें आपको ये पता होना, जिसमें जो हैलोजन वाले ग्रुप है ना वो कौन सी पोजीशन पे है। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर माइंड में होता है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप एक बार ना इसके जो चारों ऑप्शन है वो देख लीजिए। इसके लिए जो है आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसलिए जो है मैंने वीडियो में इसका स्ट्रक्चर देखिए इंक्लूड किया है। तो देखिए, ये जो है हैलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है, बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। इसमें देखिए ये दो हैलो अराइल ग्रुप है, देखिए आपका ये क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है, और दोनों ही जो है ये जो आपकी बेंजीन रिंग है इसके पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए ये जो होती है पोजीशन, जैसे ये वाली पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन है। तो दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही किस पे, पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। ओके, अभी आप इसके ऑप्शंस देखिए, अभी आपको समझ आएगा। अभी देखिए ऑप्शंस, पैराफ्लोरोफिनाइल एंड मेटाक्लोरोफिनाइल, तो मेटा पे नहीं है, क्लोरीन भी किस पे है, पैरा पे है। नेक्स्ट में है पैराफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरोफिनाइल, तो बिल्कुल सही है, दोनों जो है क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों पैरा पे है। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। बाकी देखिए, मेटाक्लोरोफिनाइल, पैराक्लोरोफिनाइल ये भी नहीं होगा, और ये ब्रोमो तो होता ही नहीं है ना। तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो गया, पैराफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरोफिनाइल। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। ठीक है, देखिए ओटीसी ड्रग, फिजिशियन सैंपल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, प्लेसिबो। तो बिल्कुल सिंपल है, जो प्रिस्क्राइब करने के बाद ऑब्टेन होती है सिंपल, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है।
नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रेस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपिएंट आर डिफाइंड एज। ओके, जो अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स है उसको क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन है इडियोसिंक्रेटिक, टेरेट्रोजेनिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफिलैक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है इडियोसिंक्रेटिक होती है ये। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट, रिप्लेनिशर, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है किस में आता है? ये आता है आपका एंटासिड्स में आता है। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो है इसका आपने क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल जो होता है आपका कॉपर सल्फेट होता है ना, और ग्रीन विट्रियोल बिल्कुल सही है, फेरस सल्फेट होता है। वाइट विट्रियोल क्या होता है? जिंक सल्फेट होता है ना, तो और बाकी रेड विट्रियोल दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट का सिनोनिम हो गया आपका क्या? ऑप्शन बी हो गया ग्रीन विट्रियोल। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें किसका नंबर डिफरेंट होता है ये बताना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन ऑफ द अबव। देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं इनका जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। इनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। मतलब कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, और जो एटॉमिक मास जो होता है इनका वो डिफरेंट होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास अगर इनका डिफरेंट है तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो गए, है ना। तो देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं इसमें सेम नंबर ऑफ होते हैं। क्या सेम होता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, और अगर दूसरे तरीके से याद रखना हो कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखनी चाहिए आपको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो इनमें जो डिफरेंट है वो क्या है? क्या बताया मैंने अभी आपको? न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बाकी मैंने देखिए यहाँ पे यही इसमें लिखा हुआ है आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव different number of neutrons but the same number of protons and electrons. The difference in the number of neutrons between the various isotopes of an element means that the various isotope have different mass. ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनका जो नंबर न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इनका मास जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, इस वजह से उनका एटॉमिक जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आइसोटोप्स में डिफरेंट होते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ड्राइड लेटेक्स। ठीक है, इसके ऑप्शन है पेपेन, टर्मरिक, एकोनाइट या पेल कैटेचू। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा पेपेन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका ड्रग यूज्ड एज एंटी मलेरियल। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो क्या है? एंटी मलेरियल है। ऑप्शन देखिए एर्गट, सिनकोना, नक्सवोमिका, आइपिका। कब बताइए कौन सी ड्रग है जो क्या है? एंटी मलेरियल है ना, मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो आपको पता है सिनकोना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिनकोना जो होता है इसके अंदर जो है ये क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में पहले तो आता है। किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिनकोना आता है। इसके अंदर क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं। क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं, क्विनिडीन। ठीक है, तो आपका जो क्विनीन होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरिब्रल मलेरिया के लिए। तो क्विनीन किसमें? मलेरिया में यूज़ करते हैं। और क्विनिडीन जो होता है ये एंटी एरिथमिक होते हैं। क्लास 1A एंटी एरिथमिक जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनमें क्विनिडीन आता है। ठीक है, तो आपका जो एंटी मलेरियल है वो कौन सा? वो सिनकोना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो गया। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी इज शोन बाय। ऑप्शन देखिए धतूरा, जिंजर, सिनकोना या पुनर्नावा। तो कार्मिनेटिव जो होता है आपका जिंजर होता है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जिंजर क्या होता है? कार्मिनेटिव होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम। इनमें से कौन सी ड्रग है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है? ओके, देखिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, पपाया, आंवला, तुलसी, नटमक। देखिए जो एंजाइम होता है वो किसमें? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो पपाया होता है ना इसके अंदर जो पेपेन एंजाइम प्रेजेंट होता है। पेपेन जो होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो पपाया के अंदर
प्रेजेंट होता है। पपाया का जो सोर्स है कैरिका पपाया जो होता है, ओके। तो इसमें पेपेन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है। बाकी आंवला जो होता है इसका सिनोनिम इंडियन गूसबेरी होता है और इसका सोर्स होता है अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, इसका सोर्स होता है। और फैमिली क्या होती है, यूफोरबिएसी आंवला की फैमिली होती है। तुलसी की फैमिली होती है लैबिएटी। देखिए तुलसी की फैमिली कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ओसिमम सैंक्टम इसका सोर्स तो लैबिएटी फैमिली होती है। कई बार एग्जाम में तुलसी की फैमिली आई है, ध्यान रखनी है। नटमग का सोर्स क्या होता है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो होता है नटमग का सोर्स होता है मिरिस्टिकेसी, नटमग की फैमिली होती है, ओके। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी लैप्रोटिक। एंटी लैप्रोटिक कौन सी है, देखिए शार्क लिवर ऑयल, अराचिस ऑयल, चोलमुगरा ऑयल या ऑलिव ऑयल, ओके। देखिए जो एंटी लैप्रोटिक होता है वो होता है ऑप्शन सी चोल मुगरा ऑयल, ठीक है, ओके। इसके अंदर होता है चोल मुगरिक एसिड होता है, चोल मुगरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, एंटी लैप्रोटिक होता है चोल मुगरिक एसिड। चोल मुगरा ऑयल के अंदर क्या होता है, चोल मुगरिक एसिड होता है जो क्या होता है एंटी लैप्रोटिक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके, चोल मुगरा ऑयल, ओके। देखिए शार्क लिवर ऑयल के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, शार्क लिवर ऑयल जो होता है इसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और एक होता है कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। शार्क लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और कॉड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है, ओके। बाकी अराचिस ऑयल जो है इसको पीनट ऑयल भी बोलते हैं। इसका जो सोर्स होता है अराचिस हाइपोगिया होता है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है अराचिस ऑयल की, ओके। ध्यान रखना है आप लोगों को। ऑलिव ऑयल जो है इसका सोर्स ओलिया यूरोपिया ओलियसी फैमिली होती है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गोखरू इज यूज्ड एज। तो गोखरू कौन सी क्लास की ड्रग है, पहले तो ये बताइए आप लोग। गोखरू किस में आता है, जो आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उसमें गोखरू आता है ना। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली होता है, इसमें लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिका, सनेगा, क्वेलिया एंड गोखरू। ये गोखरू जो होता है ना ये आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में। गोखरू का सोर्स ट्रैबुलस टेरेस्ट्रस, इसका सोर्स होता है जाइगोफाइलेसी, गोखरू की क्या होती है, फैमिली होती है। और गोखरू जो होता है ध्यान रखना है ये क्या होता है, डायूरेटिक होता है। गोखरू क्या होता है, डायूरेटिक। ऑप्शन देख लीजिए आप, एस्ट्रिंजेंट, डायूरेटिक, ऑक्सीटोसिक, एंटीसेप्टिक, ओके। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, गोखरू क्या होता है, डायूरेटिक होता है, याद रहेगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज। ऑप्शंस हैं इसके, इप्सम सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल, ब्लीचिंग पाउडर, नन ऑफ द अबव, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।